दुबई देखें, इंडिया का बेहतरीन दोस्त, सऊदी अरब इंडिया का बेहतरीन दोस्त, मिस्र इंडिया का बेहतरीन दोस्त, अब ब्रुनाई जो कि बहुत, मैंने तो ये नाम भी पहली दफ़ा सुना कि मोदी साहब गए, हमें पता चला। प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रुनेई जा क्यों रहे? इसके बारे में कोई बातचीत तो होती नहीं इस देश के बारे में। मुस्लिम कंट्री है, पॉपुलेशन बड़ी कम है, 4-5-6 लाख ऐसी कुछ इसकी पॉपुलेशन है, और नोएडा से भी कम इसकी पॉपुलेशन है। बहुत छोटा सा देश है, लेकिन अमीर देश है, तेल निकलता है, इसमें मलय हैं, इसमें चाइनीज हैं, इसमें और एथनिसिटीज हैं, और मुस्लिम कंट्री है। मोदी इस्लामिक ममालिक का विजिट कर रहे हैं। मोदी तो खुद कठपुतली है। मोदी को किसने वज़ीर आज़म बनाया है? मोदी को लाने वाले ही कुछ और हैं। मोदी का काम इंडिया में क्या है? किसी होटल की ओपनिंग पे चले जाओ। मोदी का काम है किसी स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की ओपनिंग पे। मोदी का तो ये काम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जिस वक्त गाड़ी से बाहर निकले हैं और वो बाहर निकल के उन्होंने मुड़ के देखा है तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे, उनको गले मिलने के लिए, हक करने के लिए और उनको रिसीव करने के लिए। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बहुत वार्मली वेलकम किया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम बरनई विजिट पे मौजूद हैं, और बरनई एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसमें हिस्ट्री में अभी तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट नहीं किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, मोदी जी गए हैं ब्रुनेई, जो कि इस्लामिक कंट्री है, और उसके बाद जाएंगे वहाँ से सिंगापुर, जहाँ की मेगा डील्स होने वाली है सेमीकंडक्टर के बारे में। और पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया इस्लामिक मुल्कों में जा जाकर पाकिस्तान को तनहा कर रहा है, उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो ये इसी वाले से क्या बात करें पाकिस्तानी मीडिया। हमारे मुल्क के अंदर भिखारियों की इंडस्ट्रियां लग गई हैं। जिस तरह से हम मुल्कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, अगर 100 मुजरिम पकड़े जाते हैं, 90 पाकिस्तानी होते हैं। जुर्म क्या होता है? भीख मांग रहे होते हैं। आपको लगता है कि इंडिया आइसोलेट कर रहा है कि हम अपने आप को खुद आइसोलेट कर रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर होता है, अगर हम खुद आइसोलेट नहीं होते तो मोदी आजकल इस तरह के स्टेप नहीं उठा सकता। पाकिस्तानियों का मानना है कि क्योंकि ब्रुनेई एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए मोदी जी गए हैं ब्रुनेई। ये पाकिस्तानी काफ़ी कमेंटेटर्स टेलीविजन पे भी बोल रहे हैं कि मोदी तो चला गया है और हमें आइसोलेट कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज। पाकिस्तान को कोई आइसोलेट नहीं कर रहा। पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाले पाकिस्तानी खुद ही हैं। ठीक है, जब $42 बिलियन की बेगिंग की इंडस्ट्री होगी, 90% जो बेगर्स जेल में होंगे इंटरनेशनली वो पाकिस्तानी होंगे, और सब लोग थू थू कर रहे हैं आपका 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, तो आपको भारत की जरूरत नहीं है कि भारत आपको आइसोलेट करे। आप लोग खुद ही सक्षम हैं, खुद ही आप लोग इतने लायक हैं कि आप खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन तो इस टाइम इंडिया के बेहतर होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या बरनई हो। जिस तरीके से वहां पे उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम किया गया है। मोदी को चलाने वाले अंबानी बैठा हुए, टाटा बैठा हुआ है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। आपने ये बात की है ना कि ये मुसलमान ममालिक से, नहीं, ये बात नहीं है। बात असल में ये मोदी का इन ममालिक में जाने का मसला ये है, वो इस्लाम से उस इंसान को जरा बराबर भी। ये तो मोदी साहब जहाँ भी पहुँचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। ये तो हमने देखा है, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो फिर वायरल हो जाता है। कभी कोई सेल्फी ले लेता है उनके साथ खड़ा होके, हैं जी, और कभी जो है वो उनके साथ गले मिलते हुए दिखाई देते हैं, और फिर पुतिन को जो है वो हक करते हैं तो वायरल हो जाता है। ज़ेलेंस्की को हक करते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं तो वायरल हो जाता है, और वो ब्रुनाई के सुल्तान के महल में जाते हैं तो वायरल हो जाता है। पहले हम जब हमारी यंग जनरेशन होती थी वो अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में यही डिबेट चल रहा होता था कि हम इंडिया से फ़लाँ चीज़ में इतने आगे, हमारे पास इतनी पावर है। आजकल हमारे सामने जब इंडिया का नाम आ जाता है तो हमारे होश आवाज़ खड़े हो जाते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। दिस इज द फर्स्ट बायलैटरल विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू ब्रुनेई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके पहले कोई भी भारत का प्रधानमंत्री ब्रुनेई नहीं गया दोस्तों। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि 40 साल हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को पूरे हो रहे हैं ब्रुनेई के साथ, 40 इयर्स, बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे हैं, लेकिन आज के पहले कोई प्रधानमंत्री वहां पे गया ही नहीं। ये हमारे मैप पे था ही नहीं। मोदी साहब जो है इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत करीब हो रहे हैं। भारत और इस्लामिक कंट्रीज़ का ताल्लुक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हमारे वज़ीर आज़म का दौरा या चीन तक होता है, हद ज़्यादा सऊदी अरब या यूएई। इसके अलावा हमें कोई और कंट्री नज़र नहीं आ रही। और मोदी साहब छोटी छोटी इस्लामिक कंट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं, उनके साथ बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, और हर जगह जो है इंडिया को ग्लोबली जिस तरह से उन्होंने एक लाइमलाइट दी। ब्रुनेई के विजिट पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो कि इंडिया की तरक्की में आगे बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं।
जैसा कि हमने आपको बताया कि उसमें ख़ास तौर पर स्पेस सेक्टर में जो कुछ सोचा गया है और सोचा जा रहा है उनसे जो उनके साथ बातचीत हुई है। इस्लामिक कंट्रीज जितने भी पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। दूसरी साइड पे इंडिया, जिसे हम कहते हैं जी हिंदुओं का कंट्री है, वहाँ पे यूएई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कभी हम देखते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी जैसे इस टाइम बरनई में मौजूद हैं, वहाँ का विजिट कर रहे हैं। कभी वो किसी इस्लामिक स्टेट का विजिट करते हैं। या क्या कहेंगे? मैं ये सिर्फ यही बात कहूँगा कि मोदी जो है वो इस तरह से अपना एक स्टांस जो है, आल्दो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात की जाए तो वो क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल, हाँ। और जितना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, इस जाहिर सी बात है लीडरशिप है तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है तो आगे मूव कर रहा है। 2018 की एग्रीमेंट है जो कहता है कि ब्रुनेई की धरती से भारत एक ग्राउंड स्टेशन ऑपरेट करेगा। हम अपने पास्ट को लें या अपने हम उलमा कराम को लें तो इंशाल्लाह एक दिन हमने फतह करना ही करना है हिंदुस्तान को। तो वो ये है कि वो हम ऐसे आप इसको समझ लें कि उनको चारा डाल रहे हैं कि वो आप जो मर्जी करते रहे, इन पर लेना तो हमने इंशाल्लाह हिंदुस्तान है। कि इंडिया ने जब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है, उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया, किसी एक इस्लामिक कंट्री ने आवाज नहीं उठाई। ओआईसी चुप करके बच्चे की तरह कोने में बैठी रही और आप देखिए सबने इंडिया के फैसले को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की लीडरशिप की बात कर लें, इस्लामिक कंट्रीज हो या दूसरे कोई भी कंट्रीज हो, हम उनके साथ अपने रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहे। दूसरी साइड पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी किसी इस्लामिक स्टेट पे विजिट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली वो बरनई जो कि इस्लामिक कंट्री है वहाँ का विजिट वो उधर मौजूद हैं। तो ब्रुनेई के बाद वो पहुंचते हैं सिंगापुर और प्राइम मिनिस्टर के वहाँ पर मिलने से पहले नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है कि मोदी साहब वाकई पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। लोग पाकिस्तान को भूले जा रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और ब्रुनेई में भी जो भारतीय डायस्पोरा था उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। मुस्लिम देशों में अब जहां कभी इंडिया पहुंचा नहीं था, आज इंडिया वहां पहुंच रहा है। एक मुआरा पोर्ट है वहां पे ब्रुनेई में, मुआरा पोर्ट पे भारत की नजर है। हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में आपको खबर मिले। मोदी जो बजाते खुद एक बंदा है, उसका मसला अपने उसको जिन लोगों ने, वो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने उसको आगे भेजा हुआ है, आगे वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, उसको भेजा हुआ है अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो आप ये बात भूल जाएं कि वो मुसलमानों की मोहब्बत में उनसे बिजनेस करने जा रहे, नहीं, वो अपने फायदे के लिए जा रहे हैं।